ई कल्याण मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस ई कल्याण पे हम लोगों का जो पैसा का फॉर्म जो आता है वही हम लोग का फॉर्म भरा जाता है। तो मैट्रिक और इंटर बीए जो भी है इसी लिंक पे आता है, इसी में दिया जाता है कि हम लोग कैसे इसको ऑनलाइन करेंगे, ये पूरी जानकारी इसमें रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जारी हुआ है कि हम लोगों ने जितने भी लोग बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया था 10-10 हज़ार रुपये के लिए मैट्रिक के छात्रों ने, तो उन लोगों का जो कहना था कि पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद विभागीय तथा बैंक के सत्यापन का इंतज़ार करना पड़ता था, जो कि बैंक ने सत्यापन अपना तो वेरीफाई कर दिया है। अब हम लोग को जो है कि अब बैंक वेरीफाई कर चुका है। अब जो है कि बिहार सरकार, जो बिहार बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो हुआ है कि आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर आईडी भेजने के लिए जो बोला गया था वो आईडी अब भेजना शुरू कर दिया गया है। तो आप सभी अपने अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं कि किनका मोबाइल पर रजिस्टर्ड जो नंबर उसमें कराए हैं उनके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी अपने अपने मोबाइल पर चेक करें और जिनका भी आईडी और पासवर्ड आया है वे अपना लॉगिन करें और फार्म को पूरी तरह से सबमिट करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि न्यू जो है न्यू मॉडल में दिखा गया, शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित होने के तत्पश्चात आपको और आपके मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी कुछ बच्चों का ईमेल आईडी पे और मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हुआ है और किसी किसी पे रिजेक्ट का भी मैसेज आया है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो इसी पे चर्चा आज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी इस पे ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है कि इसमें डाल सकते हैं, डालकर अपना चेक कर लें और फार्म को सबमिट करें ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द आपके खाते में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए तब हम यहाँ पे चेक करते हैं, चेक योर नेम इन द लिस्ट में किनका नाम जो है कि ताज़ा हुआ, सारा चीज़ दिया गया है कि कौन सा ज़िला है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है कि अररिया अरवाल, तो जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सबसे नीचे में दिया गया वैशाली, सुपौल, सिवान, जो भी है आप डिस्ट्रिक्ट जो है, पटना है पटना डालिए, नवादा है नवादा डालिए, लखीसराय, किशनगंज, जहानाबाद, जमुई, दरभंगा, गोपालगंज, चलिए गोपालगंज है, गोपालगंज में सिलेक्ट करता हूँ। और जो हमारा कॉलेज जो भी है हम अपना देखते हैं कि हमारा बालदेव प्रसाद सिंह हाई स्कूल बाणिया गोपालगंज है। इसमें बहुत सारा दिया गया है गोपालगंज ज़िले में जो भी स्कूल है, जो भी स्कूल से मैट्रिक पास छात्राओं ने दर्शाया हुआ है लिस्ट में नाम, बहुत सारा कॉलेज का नाम इसमें दिया गया है। तो चलिए मैं अपने नज़दीकी कॉलेज का नाम देखता हूँ कि है कि नहीं है। तो आइए, डीपी हाई स्कूल माधवपुर गोपालगंज यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद हम लोग का जो भी नाम है सभी बच्चों का नाम इस लिस्ट में आया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो भी नाम है इस पर दिया गया है। तो यहीं पे हम आपको बता रहे थे कि नॉट सबमिटेड, ऑनलाइन कंसेंट स्टेटस नॉट सबमिटेड, और बैंक अकाउंट स्टेटस प्रोसीड फॉर फाइनलाइज। यानी प्रोसीड फॉर फाइनलाइज का मतलब है कि बैंक ने अपना वेरिफिकेशन जो है कि वो कर दिया है, यानी कि ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको और नीचे दिखाते हैं, किन्हीं का रिजेक्ट भी किया गया होगा फॉर्म को। ठीक है, तो अभी तक किसी का दिखाया नहीं कि आगे रिजेक्ट है, किसी का रिजेक्ट ना हो, फॉर्म सबका फॉर्म भरा जाए। चलिए एक आदमी का मिला गया यहाँ पे रिजेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इनका आवेदन जो है कि अस्वीकार कर दिया है क्योंकि इनके खाता में कुछ दिक्कतें होगी या फिर इनका जो खाता इन्होंने जो दिया होगा वो ज्वाइंट होगा, इनके घर वाले किसी का भी होगा और इनका भी होगा, दोनों ज्वाइंट खाता होगा इसलिए इनका नहीं होगा, या फिर इनके खाते में कुछ गलतियां होगी, जैसे में नाम गलतियां होगी, कुछ भी इनके में जो गलतियां होंगी इसलिए इनका रिजेक्ट जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया है बैंक वालों ने। ठीक है, बाकी सबका सही है। प्रोसीड फॉर फाइनलाइज, ये प्रोसीड टू फाइनलाइज दर्शाता है कि और नॉट सबमिटेड कि अब हमारा जो शिक्षा विभाग द्वारा जो मेल आईडी पर या और मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड जो है उस पर आईडी और पासवर्ड भेजने के लिए बोला गया था,
वो भेजेगा। तो इस स्थिति में हम लोग फार्म को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी समझ हो गए होंगे कि आप सभी का मोबाइल पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दोनों पर आपका आईडी और पासवर्ड भेजा जा चुका है। और जिनका नहीं आया है वे फॉरगेट आईडी या फिर उसी पे आप या फिर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद या कुछ दिन के बाद आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी अपना अपना चेक करते रहें। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग बैक चलते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं कि उनका रिजेक्ट क्यों हुआ था, बैंक खाता विद्यार्थी के नाम का होना अनिवार्य है, अन्यथा पैसा नहीं भेजा जाएगा। संयुक्त खाता भी मान्य नहीं है। ठीक है, ज्वाइंट खाता जो है कि मान्य नहीं है, इसीलिए उनका खाता जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया था। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का इंतजार करें। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतजार कर लिया है। सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। तो हम लोग का कुछ व्यक्तियों का जो है कुछ बच्चों का सत्यापन हो चुका है, तब हम लोग का इंतज़ार करना पड़ रहा है। आपको इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपने आवेदन को अंतिम रूप देना है। तो जो हम लोगों के मोबाइल पर रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उस नंबर पे या अपने ईमेल आईडी पर एक आईडी और पासवर्ड भेजेंगे। ठीक है, तो बिहार सरकार जो बिहार बोर्ड है वही भेजेगा। उस आईडी और पासवर्ड को हम लोग डालेंगे अपने सिस्टम में, जो साइट है उसका साइट पर डालेंगे। आईडी और पासवर्ड खोलेंगे, उस पर हम लोग को वेरीफाई देगा सारा चीज़, उसको फिर दोबारा मिला लेना है और उस चीज़ को कंफर्म करना है, फाइनलाइज कर देना है। उसके बाद सरकार पैसा भेजना शुरू कर देगा तथा समय समय पर पोर्टल पर जाकर अपनी आवेदन की स्थिति को देखना है तथा गलती रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित करना है। देखिए हमारे फॉर्म में जो भी गलतियाँ हुई, एक ईमेल जो होता है बिहार बोर्ड का, उस ईमेल आईडी पर हम लोग को मेल करना है कि सर हमारा ये चीज़ गलत है, इसको सुधार किया जाए। तो वे सारे इसको सुधार कर देंगे। ठीक है, तो अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद 10 दिन के अंदर अपने दिए गए बैंक खाता को पोर्टल पर जरूर जांच कर लें। कृपया यूजर आईडी और पासवर्ड, बैंक खाता, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल किसी अन्य से शेयर नहीं करें, वरना आपका पैसा जो है कि दूसरा व्यक्ति अपने फायदे के लिए ले सकता है। ठीक है, तो आप सभी इतना जान ही चुके हैं। तो जिनका जिनका भी आधार से मिसमैच रिजेक्ट लिस्ट था, जो यहाँ पे दिखाया गया है, डेट ऑफ बर्थ, एज पर आधार, लिस्ट रिजेक्टेड। तो इस लिस्ट में जितना भी नाम है ये आधार से मैच नहीं किया गया है। इनवैलिड एप्लीकेशन रिपोर्ट लिस्ट ड्यू टू DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, एज पर आधार एंड DOB गिवन बाय BSCB मिसमैच। यानी कि ये बोलना है कि आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ जो है कि BSCB बिहार बोर्ड में मैच नहीं कर रहा है, इस कारण बहुत सारे बच्चों का जो फॉर्म जो है कि रिजेक्ट कर दिया गया है। ये सब देख रहे हैं कि सारा चीज़ रिजेक्ट किया गया है। पे आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर बोल रहे हैं, आधार नंबर और बैंक अकाउंट ये दोनों सेम होना चाहिए। और जो आपका सर्टिफिकेट है मैट्रिक या इंटर का, वो दोनों सारे चीज़ आपको सेम रहना चाहिए, एक भी नाम का आपको अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इन सारे व्यक्तियों में, इन सारे बच्चों में कुछ गलतियाँ पाई गई है, जिस कारण इन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी अपना अपना फॉर्म को सुधार करवा लें, ताकि आप लोगों का जो फॉर्म है सही से भरा जाए। आज 20 मार्च 2022 है, इसका लास्ट डेट जो है कि 31 मार्च 2022 रखा गया है। तो आप इस चीज़ को देर ना करें, पहले कराएं और अपना पैसा भी जल्द पाने का कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए और देखते हैं यहाँ पे हम आपको ईमेल आईडी के बारे में बता रहे थे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे ईमेल आईडी जो है कि mkuy@gmail.com, इस पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिहार बोर्ड का नहीं है लेकिन दूसरा साइड है, चलिए इसको छोड़ते हैं। और इस पे हेल्प डेस्क नंबर है, राजकुमार सर का है, इंद्रजीत सर है, रविंद्र कुमार झा है, इन सब से आप कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए
और भी सारा देखते हैं। डू नॉट मिस मच फाइनलाइज योर अप्लीकेशन। लेटेस्ट न्यूज़ जो है ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्लीज चेक योर बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रॉपरली, अदरवाइज द डिपार्टमेंट विल हैव नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपडेट स्टूडेंट आधार डिटेल्स एंड द बैंक डिटेल्स। ड्यू टू एक्सेस लोड एंड सर्वर यू डू नॉट मिस फाइनलाइज योर एप्लीकेशन। ये कह रहे हैं कि अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ये सारे चीज़ आप मिलान कर लीजिए और गलती होने पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है बिहार सरकार की, ठीक है। तो आप सभी आधार कार्ड, बैंक खाता दोनों मिलाएं और सर्वर डाउन होने के कारण जो आपका फॉर्म जो है फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका फॉर्म जो है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, आपका फॉर्म ज़रूर फिलअप होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार यहाँ पे 12 का दिया गया है, माध्यमिक +2 का। इन लोगों का अभी जो है कि आईडी वो थोड़ा जो रिजेक्ट लिस्ट है वो जारी कर दिया। उन सभी व्यक्तियों पे मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो चुका है कि पैसा जो है कि नहीं आएगा। आपका ईमेल आईडी पे जो था वो गलत पाया गया है। आपका आधार कार्ड या मोबाइल नंबर या फिर जो भी है इंटर में 2021 जो स्कॉलरशिप है रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। आधार का जन्म तिथि और मार्कशीट का जन्म तिथि मैच नहीं है। यूज़र आईडी जो है कि आपके मोबाइल नंबर भेज दिया जाएगा और पासवर्ड भी उसी के साथ में आपको भेजा जाएगा, ठीक है। और लॉगिन कर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की इच्छा जताई है बिहार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा। तो आप सभी चेक करें और अपना गाइडलाइंस को ना भूलें। और दोस्तों, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को आपको पूरा कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फाइनलाइज करने से पहले दोस्तों इतना ध्यान रखना कि फाइनलाइज करने से पहले हम लोग सारा जो डिटेल्स है हम लोगों को मिलान कर लेना है, ताकि सर्टिफिकेट से, आधार से और बैंक खाता तीनों अलग अलग ना हो, तीनों सेम होना चाहिए, तभी आपका पैसा आएगा, अन्यथा आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ताकि आपका पैसा जो कि आपके खाते में सही से आ जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका लास्ट डेट 31 मार्च था, अभी 31 मार्च ही है। आगे चल के आपको और डेट बढ़ता है तो आपको बताया जाएगा आपको कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ एमटेक में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।